तुला राशि। आइए देखें कि तुला राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह बनने वाली हैं। तो तुला राशि के लोगों के लिए सबसे पहले उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का। क्वीन ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में किसी महिला की बहुत मजबूत बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी, जिनके कारण परिवार में बहुत अधिक प्रसन्नता की स्थिति बनेगी, बहुत अधिक खुशियाँ आएंगी। उसके बाद नाइट ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, कहीं से कोई परेशानी फिलहाल स्वास्थ्य के संबंध में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद देखते हैं आर्थिक स्थिति का कार्ड। ये है फोर ऑफ वैंड्स। फोर ऑफ वैंड्स का ये कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन रहेगी। इस सप्ताह कुछ नए आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही है, यानी कि कहीं से धन प्राप्ति का पूरा योग बन रहा है और ये धन प्राप्ति जो है आपको इस सप्ताह प्रारंभ हो जाएगी, इस सप्ताह मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सेवन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी समस्याएं रहें, यानी कि थोड़ी बहुत समस्याएं हर जगह लगी रहती हैं। तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में छोटी छोटी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिनका समाधान आप कर सकते हैं, समर्थ हैं आप इस कार्य को करने में। उसके बाद किंग ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित, दाम्पत्य जीवन में आपके बड़ी ही मधुरता का वातावरण होगा और इसमें हो सकता है कि किसी युवा का, परिवार के किसी ऐसे सदस्य का, जो आपका पुत्र पुत्री भी हो सकता है कि भाई बहन हो, कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने में पूरा सहयोग दे। तो ये राशिफल मैंने बताया तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब चलते हैं, देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, वृश्चिक राशि वालों की क्या स्थिति रहने वाली है इस सप्ताह। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति का कार्ड वृश्चिक राशि वालों का टेन ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि हो सकता है परिवार की कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ समस्याओं को लेकर के आपने हार मान लिया हो कि इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, आप परिवार के मुखिया के तौर पर, परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य के तौर पर उन समस्याओं का समाधान पूरी तरह से कर सकते हैं। कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है जिसका समाधान ना हो। इसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा, कहीं कोई परेशानी फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है स्वास्थ्य के संबंध में, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने का पूरा योग बन रहा है। इसके बाद एस ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति के लिए है। धन लाभ कहीं से शुरू होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि 10 रुपये का लाभ भी लाभ होता है, यानी कि कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ अवश्य होगा, उसकी शुरुआत इस सप्ताह होगी। इसके बाद द स्टार का ये कार्ड है। ये कार्ड बहुत बेहतरीन कार्ड है, मेजर कार्ड है ये हमारा। मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति की मजबूती इस सप्ताह से शुरू हो जाएगी, धन लाभ प्राप्त होगा। तो द स्टार का ये कार्ड कहता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। शनिदेव आपकी सहायता करेंगे, शनि की ढैया चल रही है आपकी राशि पर, तो हो सकता है कि इस सप्ताह शनिदेव की कृपा बन जाए और आपको नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन स्थिति मिले, यानी बड़ी मजबूत स्थिति आपकी रहेगी नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। उसके बाद टू ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन भी आपका बड़ा ही मधुरता से पूर्ण होगा। हो सकता है कि कहीं आपको जाने का अवसर मिले, कहीं किसी के शादी ब्याह में सम्मिलित होने का अवसर मिले, तो ये सारी चीज़ें आपके दाम्पत्य जीवन को बड़ी ही मजबूती की तरफ ले जाएंगी। तो ये राशिफल मैंने बताया वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब चलते हैं धनु राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियाँ इस सप्ताह बन रही हैं। तो धनु राशि वालों के लिए देखते हैं सबसे पहले उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। ये है एस ऑफ वैंड्स का। एस ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति बहुत ही बेहतरीन होगी, बड़ी ही प्रसन्नता की स्थिति होगी और कुछ नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं। परिवार में जो भी, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि ज़मीन जायदाद मकान संबंधी कोई भी नया कार्य अगर शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य के लिए ये डेथ का कार्ड है। कार्ड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन कार्ड है स्वास्थ्य के संबंध में। और अगर कहीं कोई परेशानी, कोई बीमारी पहले से चली आ रही है तो वो बीमारी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। कोई भी ऐसी परेशानी जो स्वास्थ्य के संबंध में है वो परेशानी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद किंग ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन रहेगी, बहुत ही मजबूत आर्थिक स्थिति होगी और इसमें हो सकता है कि किसी युवा का सहयोग मिले, उनका आभार व्यक्त करिए। बड़ी ही बेहतरीन आर्थिक स्थिति आपकी होगी, धन लाभ की शुरुआत होगी। उसके बाद द लवर्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आप जिन चीज़ों को
महत्व देंगे, यानी कि मेहनत को, धैर्य को अगर महत्व देंगे तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में मजबूत स्थिति में पहुंचेंगे। अगर आलस्य करते हैं तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है कि कुछ हानियां भी उठानी पड़े। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेहनत और धैर्य से आप आगे बढ़ें, जिससे कि आपको एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो। उसके बाद 4 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, पति पत्नी कहीं घूमने जा सकते हैं और बड़े ही मधुरता का वातावरण होगा आप लोगों के बीच। तो ये राशिफल मैंने बताया धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।